जनाब अब्दुल क़य्यूम फ़ारूक़ी साहब जो दरभंगा ज़िला जमीयत उर्रहमान के कैबिनेट मेंबर हैं, आप कमेटी को मजबूत करने के लिए कुछ अपना मशवरा दीजिए। हम लोग तो काफ़ी दिनों से इस जमीयत उर्रहमान के लिए काम करते रहे। उसमें जब भी हम लोग मीटिंग करते हैं तो हमारे लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाते हैं, लेकिन हकीकत ये होता है कि वो लोग सही ढंग से फील्ड पर काम नहीं करते। आज भी हम लोग बहुत पीछे हैं और इसके लिए हम तमाम बुद्धिजीवियों को, जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं हमारी बिरादरी में, उनकी एक ख़ास कमेटी बननी चाहिए। वो कमेटी का ख़ास मतलब ये है कि वो अपने ढंग से इसको कैसे सुधारा जाए, इस पर वो गौर खेज करेंगे और हर खित्ते में, हर इलाके में, हर जगह जगह इसकी बात को, इस मैसेज को पहुंचाएंगे। वहाँ जाने के बाद अब हम लोग जाते हैं एक जमात के साथ, थोड़ी कुछ एक मीटिंग करते हैं। उसमें जो लोग आते हैं वो लोग पूरे परिपक्व तो नहीं होते हैं, सारी चीज़ों की जानकार उतनी नहीं होती है। हम लोग बैठ करके एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार में उसको समझाते लाएंगे। और ज़रूरत सबसे बड़ी ये है कि जो पढ़े लिखे हमारी बिरादरी में हैं या पैसे वाले हैं, वो भी ख़ास तौर से एजुकेशन माने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते। सबसे ज़रूरत ये है कि इस बिरादरी में बच्चों को पढ़ाने लिखाना का काम सबसे अहमियत के साथ दें और घर के लोगों को भी समझाएं कि उसका हर तौर तरीका जो है अभी है, जो पुराने तौर तरीके से रहना सहना जो था वो अब बदले। अब दुनिया बदल रही है, उस हिसाब से बदलेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनका हर चीज़ बदल जाएगा। आज दुनिया में जो पढ़ा लिखा है पूरे दुनिया में, वही लोग आज आगे बढ़ रहा है और हम लोग इतना पीछे आज इसलिए ही हैं जबकि हमारी जनसंख्या बहुत अच्छी खासी है, जिसको अभी के मतलब जनगणना में बहुत कम करके दिखलाया गया है। जो हकीकत वो नहीं है। हमारा जनगणना में हमारे बिरादरी के लोगों को कम करके दिखलाया गया है, जो हम लोगों के लिए तौहीन की बात है, इसलिए कि हम लोग उस पर अमल नहीं किए और हम लोगों के बिरादरी को जनरल मुस्लिम कैटेगरी में डाल करके हमारा तौहीन किया गया। इस पर भी हम लोगों को गौर खेज करना है। हम जब भी हम लोग बैठेंगे तो इस पर गौर करेंगे कि जब भी कोई जनगणना हो या चाहे किसी किस्म का लोग जो जांच में आवे, उसको हम लोग पूरी मुस्तैदी से उसमें हिस्सा लें और उसकी जो मंशा है हमारे, जो उसको कम करने का जिस चीज़ के लिए आते हैं, उस पर हम लोग उस पर अमल करें और उस चीज़ को तारीद करके उसको बात को निभावें, ताकि वो हमारी अहमियत को समझे और हमारा अहमियत दे। अब हम बैठे नहीं रहेंगे, हम लोग भी इस पर काम करेंगे और सब आदमी मिलकर के अब काम करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, आप बहुत पुराने तजुर्बाकार आदमी हैं। हम आपसे दो सवालात पूछेंगे। एक सवाल पूछ रहे हैं, पहला सवाल ये है कि अपने बिरादर में, राइन बिरादर में ज़मीनी विवाद बहुत है जगह जगह, हर कस्बे, हर मोहल्ले में। इसको दूर करने के लिए कौन सा कदम बढ़ाना चाहिए, इस मामले में थोड़ा रोशनी डालिए। देखिए, वैसे तो ज़मीनी विवाद हर बिरादरी में है, इसमें ये बात ऐसी बात नहीं है कि हमारी बिरादरी में है, लेकिन हमारी बिरादरी में क्यों ज़्यादा है इसका वजह जानिए कि वो हम लोग में जाहिलियती ज़्यादा है। हम लोग पढ़े लिखे कम हैं, छोटी छोटी बात के लिए भी उलझ जाते हैं और केस मुकदमा में चले जाते हैं। और अच्छे जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं और बिरादरी में, वो लोग बैठ करके ज़्यादा से ज़्यादा इस ढंग के मामले को सुलझाते हैं। हम लोग सुलझाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हम लोग केस मुकदमा मारपीट में चले जाते हैं, जिससे कई मुकदमे भी हो जाते हैं, फौजदारी भी हो जाता है और सिविल का भी मुकदमा हो जाता है। इसलिए पढ़ने के लिखने के बाद हर कोई को समझदारी आएगी और ऑटोमेटिक है कि ये जो अभी आप बतला रहे हैं बहुत ज़्यादा हमारी बिरादरी में केस मुकदमा ज़मीनी विवाद है, तो वो भी कम होगा। इसको कैसे हल किया जा सकता है? हल किया तो यही जा सकता है कि जब हम लोग वहाँ घर पर पहुँचेंगे, उन लोगों के इस तबके के लोगों को बुलाएंगे, उस पर हम लोग गौर खेज करेंगे कि कितना हम लोग उस मामले को सुलझा सकते हैं। हर मामले तो, सभी मामले तो नहीं सुलझा सकते हैं, लेकिन कुछ मामला तो ऐसा है जो आसानी से सुलझ सकता है। जैसे हिस्से का लेकर के, बंटवारे को लेकर के, ख़ास करके इसी बात को लेकर के तो विवाद होता है, जो उसको हम लोग चाहेंगे तो बहुत परसेंटेज उसको हम सुलझा सकते हैं, ठीक, लेकिन बैठ करके आपसी मशवरे से। ठीक है।
एक चीज़ हमको बताइए कि सियासत में मुसलमानों में राइन बिरादरी का बहुत कम हिस्सा है। इस हिस्सेदारी के लिए हम लोग का आबादी बहुत ज़्यादा है, इस हिस्सेदारी के लिए हम लोग को कौन कौन सा कदम बढ़ाना चाहिए? हमारी बिरादरी अगर सिर्फ ये बात सही है कि हमारी बिरादरी तो के लोग तो इसमें हिस्सा लेते ही नहीं हैं, और जो हिस्सा भी लेते हैं उसको पार्टी वाले, जो जितने भी पार्टी हैं, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जनता दल यू हो या कम्युनिज्म हो, जितने भी पार्टी हैं वो सब के सब उतना तरजीह नहीं देते हैं। चूँकि वहाँ भी ये बात का तरजीह दिया जाता है कि पढ़े लिखे लोगों को तरजीह मिल जाता है। हमारे कौम के, हमारे बिरादरी के लोग वहाँ भी थोड़ा कम पढ़े लिखे होने के कारण वहाँ भी हम लोग पीछे पड़ जाते हैं। हिस्सेदारी कैसे मिलेगा? हिस्सेदारी हम लोग जब इनकलाब लाएंगे, अपनी ताकत दिखलाएंगे, तो खुद ब खुद हमको हिस्सा मिलेगा। आज देखिए ये साहनी जो है, कौन साहनी, मुकेश साहनी, वो देखिए आज इतना अपने बलबूते पर इतने अपने बिरादरी को यूनाइट किया तो आगे बहुत आगे बढ़ गया। लेकिन हम लोग अपना बिरादरी को यूनाइट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग पीछे चले जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पूरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम अब्दुल कयूम फारूकी हुआ, कुशेश्वरस्थान मेरा मकान है, और हम लोग बहुत दिनों से पार्टी पॉलिटिक्स में रहते हैं। लेकिन जो जितनी हम लोग को तरजीह मिलना चाहिए आज भी नहीं मिलता है, जिसके कारण हमको राष्ट्रीय जनता दल में कुछ अच्छे पॉलिटिकल लोग जो हैं उनसे विवाद रहता है, जो आज हमारे मुस्लिम बिरादरी से आते हैं और वो लोग हमको तरजीह नहीं देते हैं, इसलिए हमको समय समय पर हम उन लोगों से विवाद कर लेते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।